गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी अगली क्लास। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। उससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ थ्योरम्स पैरेलल लाइन से रिलेटेड। आज हम उसी टॉपिक का लास्ट लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ आपकी बुक के एग्जांपल्स कराएंगे। इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है, ध्यान से समझिएगा। बी एक्टिव, एकदम एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल ट्रस्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या हम ले रहे हैं, दैट इज इन द गिवन फिगर M and N are two plane mirrors। इस फिगर के अंदर एक ये है M, मान लिया इसका नाम, एंड एक ये दो प्लेन मिरर्स हैं। क्या है ये? दीज आर टू प्लेन मिरर्स, और दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है कि उनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है तो प्रूफ कीजिए या शो कीजिए ये जो इंसिडेंट रे है CA, दिस इज पैरेलल टू दिस रिफ्लेक्टेड रे BD। क्या हुआ था, क्या होता है, देखिए लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, एक बार फिर से बता देता हूं। फिजिक्स का यहां पर थोड़ा सा यूज है कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर, अगर कोई रे इसके ऊपर यहां पर डली इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी। अगर कोई रे यहां से ऐसे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। क्या होती है कि प्लेन मिरर के जहां पर ये इंसिडेंस रे डलती है, जहां पर ये पॉइंट आता है, अगर हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। दिस इज नोन एज द नॉर्मल फॉर द प्लेन मिरर। अब ये नॉर्मल क्या होता है, ये प्लेन मिरर के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दोनों तरफ सेम होगा, सो नॉर्मल हो गया। अब प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो इंसिडेंस रे इसके साथ ये जो एंगल बनाती है, दिस इज नोन एज द, हम इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये कहा जाएगा इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये जो लाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलेंगे R या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्यारे बच्चों, एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, I इज इक्वल्स टू R होता है प्लेन मिरर के लिए। हालांकि अगर आपके पास ये प्लेन मिरर ना हो, स्फेरिकल मिरर हो, जो आप आगे भी पढ़ोगे 10th क्लास में, ज्यादा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, तो फिलहाल हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो अब हमने क्या करना है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहां पर हमें क्या है कि एक रे पहले यहां पर गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर को निकलनी थी, लेकिन बीच में एक दूसरा मिरर मिल गया तो उस पर फिर से यहां पे आ गई। तो इस प्लेन मिरर के लिए ये जो लाइन बनी, ये लाइन बनी लाइन ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस रे। ये भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्शन हो गया BD। क्वेश्चन ये है, प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन CA है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन BD। ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। हमारे पास क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ AP एंड BP, ड्रॉ AP एंड BP द नॉर्मल्स ऑफ प्लेन मिरर्स, द नॉर्मल ऑफ प्लेन मिरर्स M एंड N। दो प्लेन मिरर्स हैं M और N, इन दोनों के पहले हमने तो नॉर्मल ड्रॉ की। क्लियर है बच्चे? अब देखिए ये एंगल पूरा कितने डिग्री का होगा, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि एंगल ABCD, हमने ये पॉइंट ले लिया E, कि हमें ये पता है कि सिंस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल EAP, दैट इज इक्वल्स टू एंगल EBP, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि
APBE एक क्या बन गया अभी, रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल P इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, कि एंगल P भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमने एक चीज तो यहां से ही निकाली। अब हम इसका यूज क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। अब हमें ये पता है कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, भाई ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, अभी बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्लियर है बच्चे। अब चलते हैं इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल AP एंड B। इन ट्राइंगल APB में हमें ये पता है कि सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 प्लस 3 प्लस P दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। सो यहां से हमें क्या मिल गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल P कितना है, 90 डिग्री है, यहां पर दिखाया गया है। तो ये हमारे पास आ गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 मान ली थी, ये 2 ले लिया, ये हमने 3 मान ली। अब क्योंकि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो 2 के इक्वल तो रिप्लेस कर दीजिए 1 से, प्लस एंगल 3 को रिप्लेस कर दीजिए एंगल 4 से, प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्या करें, अब हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 4। अब हमें 3 और 4 को ऐड करने पर क्या मिला कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 1 प्लस 2 इज एंगल CAB, दिस इज एंगल CAB प्लस एंगल 3 प्लस 4 क्या बन गया, ABD प्लस एंगल ABD एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास ये दो लाइन है, ये उसे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और जब इसके ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइंस कैसी हैं आपस में, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंस CA एंड BD, अभी हम इनको सिर्फ 2 लाइंस लिखेंगे, एंड BD आर 2 लाइंस एंड AB ट्रांसवर्सल लाइन, AB ट्रांसवर्सल लाइन है। सो हमें यहां से क्या मिला, एंड AB ट्रांसवर्सल लाइन सिंस सम ऑफ co-interior angles, since sum of co-interior angles is 180 degree, sum of co-interior angles is 180 degree, so this represent that कि CA, this represent that कि CA is parallel to BD, कि CA क्या हुआ, CA is parallel to BD। क्लियर है बच्चे। ये लाइन हो सकता है आपको ना दिख रही हो, एक बार जरा मैं इस लाइन को ऊपर भी लिख देता हूं। क्या लिखना है इसके बाद कि सिंस CA एंड BD आर 2 लाइंस एंड AB ट्रांसवर्सल लाइन, तब आप लिखोगे कि सिंस सम ऑफ co-interior angles is 180 degree, so CA is parallel to BD। इसका मतलब हो गया कि CA जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू BD। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
In the next question, it is given that कि state in the given figure which lines are parallel and which are not. Why? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और ये हालांकि स्टार्टिंग में ही होना चाहिए था ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसने कहा है कि भाई ये 3 लाइंस यहां पर है और ये 4th लाइन यहां पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 2 लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर हम इन्हें लें, अभी हमने नाम दिया कि सिर्फ ये 2 लाइंस हैं, तो ये जो 2 लाइंस हमारे पास हैं, ये चलिए एक तो होगी AC लाइन, ये हमने ले ली BF लाइन, दिस इज AC, दिस इज BF या FB, दिस इज DE, दिस इज CD। ये कुछ लाइंस है तो निश्चित सी बात है ये तो आपस में कट कर रही हैं, ट्रांसवर्सल हो गई, ये सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग है और ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग है। बात आती है क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, सिर्फ क्वेश्चन ये है। तो अगर हम अब बात करें कि सिंस FB एंड CD आर 2 लाइंस, ये 2 लाइंस हैं, एंड AC ट्रांसवर्सल तो होगी ही होगी, जब जो भी कोई लाइन किन्हीं 2 लाइन को कट करती है तो वो लाइंस क्या कही जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब सिंस एंगल CAB is equals to 110 degree and ACD and angle ACD this is also 110 degree, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि CAB is equals to एंगल ACD। अब क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या ऑल्टरनेट एंगल्स है या को इंटीरियर्स है, these are alternate angles, interior alternate angles, since alternate angles are equal, so जब alternate angles equal होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस FB एंड CD आर पैरेलल, तो यानी कि FB इज पैरेलल टू लाइन CD। क्लियर है बच्चे? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है, क्या ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है? अब देखिए वही लिखना है कि इसी तरीके से आप लिखेंगे कि AC एंड DE आर 2 लाइंस एंड CD इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या लिखेंगे? AC एंड DE आर 2 लाइंस एंड CD इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ ये दोनों एंगल से जरा इन्हीं को ही देख लो, एंगल C प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 110 प्लस 80 दैट इज इक्वल्स टू 190 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। लिख दीजिए ग्रेटर देन, या सिंपल लिखिए विच इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब आप लिखेंगे कि सिंस कोइंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, सो दिस रिप्रेजेंट दैट AC is not parallel to D, it represents that कि AC is not parallel to D। तो इसका मतलब हो गया कि जो AC लाइन है वो D के पैरेलल नहीं है। क्लियर मेरे बच्चों? सो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। अब बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर लाइन AB और CD आपस में पैरेलल है। ये एंगल आपको 80 डिग्री का गिवन है, एंगल CAB, एंड आपको ये एंगल 25 डिग्री का गिवन है CFE। क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एंगल CEF, लेट इट इज X। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि लेट एंगल CEF दैट इज इक्वल्स टू X डिग्री। अब हमें ये निकालने के लिए और क्या चाहिए? हमें ये निकालने के लिए इसका और इसका सम इसके इक्वल हो जाए। या तो ये कर लीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 2 एंगल है, ये बढ़ाई हुई साइड है, ये एंगल इसका प्लस इसका होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा ये। और ये एंगल कहां से मिलेगा? दिस एंगल इज 80 डिग्री।
तो हमें क्या लिखना है, सिंपल सी बात है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी ट्रांसवर्सल लाइन, ए सी ट्रांसवर्सल, सो एंगल DCF is equals to angle BAC, that is equals to 80 degree. Why? Because these are corresponding angles. And now in triangle CEF, angle DCF is exterior angle. DCF is exterior angle, so this represents that angle DCF is equals to angle CEF, that is equals to angle CEF plus angle CFE. So DCF is 80 degree, that is equals to X या CEF भी लिख सकते हो, not an issue, plus 25 degree. So this represents that X is equals to 80 degree minus 25 degree, so that is equals to 55 degree. X is angle CEF. So this represents that angle CEF is 55 degree. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. So the next question is, two lines are respectively perpendicular to two parallel lines. ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं. सपोज करते हैं कि ये लाइन हो गई हमारे पास, दैट इज AB एंड CD. अब इन दोनों लाइंस के पैरेलल यानी परपेंडिकुलर हमारे पास दो लाइन है. टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस. दो लाइन ऐसी हैं जो दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है. एक पैरेलल लाइंस, एक जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो ये है. ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, मींस दिस इज आल्सो 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री. हमने मान लिया दिस इज EF. एक दूसरी लाइन है, मान लीजिए है GH. GH is also perpendicular to these lines, means this is also 90 degree and this is also 90 degree. Now what we have to prove? We have to prove that कि ये जो दोनों लाइंस हैं, these are also parallel. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए. ये सिंपल कह रहा है कि टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस. रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हैं दो अलग अलग दो पैरेलल लाइंस पर. ये प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइंस आपस में भी कैसे होंगी, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन अच्छा दो अलग अलग लाइंस पर हैं, दोनों पैरेलल. EF लाइन AB के ऊपर है परपेंडिकुलर, अभी ये नहीं है, और GH लाइन CD के ऊपर परपेंडिकुलर है. क्या गिवन है पहले वो लिख लो. गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD. AB तो CD के पैरेलल है. EF इज परपेंडिकुलर टू AB. EF जो है वो AB के परपेंडिकुलर है एंड GH इज परपेंडिकुलर टू CD. GH परपेंडिकुलर है CD के. हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है कि EF इज पैरेलल टू GH. ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल्स हैं. कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिएगा. सबसे पहले आपको ये लाइन ये दो लाइंस पैरेलल है. ये एंगल 90 डिग्री का है. हमने क्या करा, इनका नेमिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4. प्रूफ, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड EF ट्रांसवर्सल. फिलहाल हम इसमें लिख रहे हैं कि EF कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन भी तो है ये, जब इन दोनों को कट करती है. EF is transversal, so this represents that angle 1 is equals to angle 2. Why? Corresponding angles. क्यों है ये? क्योंकि यह है corresponding angles. ये corresponding angles है. वन एंगल 2 के इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब भाई ये 90 डिग्री है, सो 2 भी 90 डिग्री होगा. सो दिस रिप्रेजेंट दैट एंगल 2 इज 90 डिग्री.
वन थिंग आ गई। इसके अलावा हमें दिया था कि GH इज परपेंडिकुलर टू CD, तो इसका मतलब 3B क्या है, दैट इज 90 डिग्री की सेंस GH इज परपेंडिकुलर टू CD, दिस रिप्रेजेंट दैट एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है भैया, जब ये भी 90 डिग्री आ गया और ये भी कितना है, ऑलरेडी 90 डिग्री है। अब हम लेंगे कि नाउ EF एंड GH आर टू लाइन्स। अभी हम सिर्फ इन्हें टू लाइन्स लिख रहे हैं, अभी हमें नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है। आर टू लाइन्स एंड CD ट्रांसवर्सल, एंड CD कैसी लाइन है, दैट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के सेंस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, 2 भी 90 डिग्री है, 3 भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो सिंस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, अब हम लिखेंगे कि सिंस, या ये कह सकते हो आप IE, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि EF इज पैरेलल टू GH। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि EF इज पैरेलल टू GH। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में थे और आपकी इस तरीके से कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मेरी तरफ से आपको और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो इसमें कराना चाहिए, बाकी जो भी क्वेश्चन बचा है वो आपको खुद करनी है। सो प्यारे बच्चों, एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। बाकी मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एग्जाम्पल्स आपको सारे करने। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। इन दिस एग्जाम्पल इट इज गिवन दैट इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है एंड एंगल B इज 120 डिग्री एंड एंगल C इज 100 डिग्री। ये 120 डिग्री गिवन है एंड एंगल C इज 100 डिग्री। फाइंड एंगल BEC, आपको फाइंड करना है एंगल BEC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमने मान लिया ये एंगल है आपके पास, दैट इज x डिग्री। क्या हो गया, ये आपके पास है x डिग्री। चलिए अगर हम डायरेक्टली देखें तो इनके बीच में अभी भी कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, हमें एक पैरेलल लाइंस की कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो हम सबसे पहले वही करते हैं। तो हमने क्या करना है कि ड्रॉ अ लाइन E से जाने वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, दैट इज पैरेलल टू AB एज वेल एज पैरेलल टू CD। हमने इसका नाम दे दिया PQ। ड्रॉ ए लाइन PQ passing through E such that इस तरीके से कि PQ is parallel to AB and this is parallel to CD। यानी कि अब ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर हम इसको फाइंड करेंगे। जब ये दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएंगे तो ये एंगल फाइंड होना बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों। कैसे करेंगे वो देखिएगा। AB लाइन PQ के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू PQ एंड BE ट्रांसवर्सल लाइन एंड EB ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि एंगल ABE प्लस एंगल BEP, ABE प्लस एंगल BEP दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है भैया, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ABE क्या है हमारे पास, दैट इज 120 डिग्री। BEP क्या है हमें नहीं पता भाई, फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि एंगल BEP इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो आ गया हमारे पास BEP, सेम वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में हम निकालेंगे CEQ। सेम वे में हमें लिखना है कि सिंस CD इज पैरेलल टू EQ एंड
CE transversal line, CE transversal line, CE transversal line है. So this represent that angle C plus angle CEQ, that is equals to 180 degree. Why? Because these are also co-interior angles. तो हमें यहां से क्या मिल गया? दिस रिप्रेजेंट दैट कि 100 डिग्री प्लस एंगल CEQ is equals to 180 degree. So this represent that angle CEQ is equals to 180 minus 100, that is equals to 80 degree. Question number 2. ये दो एंगल्स तो मिल गए, जिसमें से कि ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री. हमें चाहिए था x. अब क्योंकि एंगल BEC BEP प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CEQ, इन तीनों का सम क्या है भाई? इन तीनों का सम है 180 डिग्री. वाई? ये लीनियर पेयर, हालांकि पेयर नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर 3 है. क्या कहेंगे इन्हें हम? एंगल्स ऑन ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ऑफ ए लाइन. एक लाइन के सेम साइड पर बने हुए एंगल है, वो भी एक ही पॉइंट पर है. तो इन तीनों का सम 180 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. ये हमें फाइंड आउट करना है BEC. This is 80 degree, that is equals to 180 degree. So this represent that कि angle BEC is equals to 180 degree. इधर हो गया 140 डिग्री लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में लेके जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, that is equals to 40 degree. So this represent that angle BEC is 40 degree. क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. So the next question is, in the given figure AB is parallel to CD. इस फिगर के अंदर जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है, and also EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD means ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होगा. इसके अलावा ये कह रहा है एंगल GED यानी कि ये कंप्लीट एंगल दिस इज 125 डिग्री. फाइंड आउट क्या करना है? एंगल AGE. सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है. GEF फिर आपको ये फाइंड आउट करना है, ये करना था. एंड FGE और आपको ये भी फाइंड आउट करना. दीज आर द क्वेश्चन. क्लियर है बच्चे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है. चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसको निकाल सकते हो. देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है. सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड EG ट्रांसवर्सल. EG क्या है? आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है भाई? EG आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये जो एंगल हुआ एंगल AGE, दैट इज इक्वल्स टू एंगल GED. क्यों है भाई? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स. Why these are equal? Because these are alternate angles. So this represent that angle AGE is equals to angle GED, यानी कि this is equals to 125 डिग्री. AGE कितना आ गया? दैट इज 125 डिग्री. फर्स्ट आ गया. अब बढ़ते हैं आगे. अब हमें चाहिए GEF. अब हमें ये पता है कि सिंस एंगल GED दैट इज इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED. हमने इसको ऐसे क्यों तोड़ा? दो पार्ट्स में क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि हमें GED भी पता है. GED दैट इज 125 डिग्री. GEF हमें फाइंड आउट करना था. प्लस FED कितना है भाई? FED इज 90 डिग्री. स्टार्टिंग में दिया है EF इज परपेंडिकुलर टू CD, इसलिए FED इज 90 डिग्री. सो दिस रिप्रेजेंट दैट एंगल GEF
is equals to 125 degree minus 90 degree, that is equals to 35 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल GEF दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। क्लियर हो गया। अब एक रह गया FGE। भाई जब आपके पास अब ये भी आ गया दैट इज 35 डिग्री, ये आपके पास क्या है, क्या ये एंगल आप निकाल सकते हो? दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो आप पहले इसको निकाल लो, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। या तो आप यहां से निकाल लीजिए या फिर यहां से निकाल लीजिए। AB लाइन CD के पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, या तो पहले इसके हेल्प से ये निकाल लो, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। 90 हो गए, ये 90 हो गए, 35 हो गए, आपके पास ये निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड से आप खुद निकाल के देखिएगा, सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं। नाउ AB is parallel to CD and GE ट्रांसवर्सल। GE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और इसको निकालने का तीसरा मेथड ये भी था कि आपने ये अभी निकाल चुके हो आप पहले AGE दैट इज 125 डिग्री। तो 125 को 180 से में से माइनस कर दोगे तो भी एंगल आ जाएगा लीनियर पेयर की हेल्प से। किससे निकल जाएगा, लीनियर पेयर की भी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो इस एंगल को। ये आपके पास है 125 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। इसकी हेल्प से निकाल लो, लीनियर पेयर की हेल्प से। इसको निकाल के फिर ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए, या फिर अभी जो मैं लिख रहा हूं इसके हेल्प से निकाल लीजिए। सो एंगल FGE प्लस एंगल GED प्लस एंगल GED दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, these are co-interior angles. So this represents that कि FGE plus 125 degree that is equals to 180 degree. So this represents that angle FGE is equals to 180 degree minus 125 degree that is equals to 55 degree. So angle FGE that is equals to 55 degree. क्लियर है बच्चे? हमारे पास क्या आ गए, तीनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। सो जैसे वैसे मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे याद आ गया है, और ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। हालांकि वो क्वेश्चन हम आगे भी करा सकते थे, आगे आपका चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल आएगा उसमें करा सकते थे, बट चलिए उसको आप एक बार यहां देख लीजिए। ये कह रहा है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूव दैट in a parallelogram opposite angles are equal। कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ABCD हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, तो हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, गिवन में है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब है कि AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। टू प्रूव हमें क्या करना है भाई इसमें, कि ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल A is equals to एंगल C and एंगल B is equals to एंगल D। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, सिंपल सी बात, हमें ये पता है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD ट्रांसवर्सल। AB इज पैरेलल टू DC एंड AD ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये प्लस ये एंगल A प्लस एंगल D is equals to 180 degree. Why? Because these are co-interior angles.
को-इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब हमारे पास आ जाता है AD इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड DC ट्रांसवर्सल, and DC transversal line. So this represent that angle D plus angle C is equals to 180 degree. Again these are co-interior angles. Again these are co-interior angles. By A plus D is 180 degree. D plus C is equals to 180 degree. So this represent that A plus D is equals to angle D plus angle C. एंगल A प्लस डी इज इक्वल टू एंगल D प्लस C, दोनों तरफ से D कैंसिल कर दीजिए, क्या रह गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। A तो C के इक्वल आ गया, तो क्या B और D भी इक्वल है? अभी अभी आपने लिख रखा था A प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहीं से आप ये भी लिख सकते थे AD इज पैरेलल टू BC, और DC की जगह पर अगर आप AB को ट्रांसवर्सल लाइन लिखते हैं, उसको मैं आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो एंगल A प्लस एंगल B दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास A प्लस डी इज 180 डिग्री, A प्लस B इज 180 डिग्री, दिस रिप्रेजेंट दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो हेंस द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। So that's all for today. So dear students, आज ही हमारा लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की। लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होता है, लेकिन अभी आपको ये कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज तो है ही, एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए, आपको बाकी करने हैं, एग्जाम्स में जरूर आएगा। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा या बोर्ड से भी आएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स में से जरूर आएगा, एग्जाम्पल जरूर करने हैं। और जैसा कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस आजकल कहां से आते हैं भैया? क्या होते हैं वो 20 क्वेश्चंस? 1 मार्क्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मींस उसमें एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के मैचिंग या फिलअप्स, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चैप्टर एंड पे आपको एमसीक्यूज गिवन है, एमसीक्यूज आसान ही गिवन है सभी के सभी, वो भी आपको सोल्व करके देखने हैं। 1 मार्क्स आपको वहां से ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो। क्या करेंगे अब आप इसके पीछे जब यानी कि जो कंप्लीट एक्सरसाइज है ये तो करेंगे ही करेंगे, लास्ट में जो एमसीक्यूज दिया है वो भी आपको करना है। क्लियर है? सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, लेके आपके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।